Hello friends, in this video we are discussing CPU scheduling, shortest job first and the mode we are discussing is the non-preemptive scheduling mode. Non-preemptive का मतलब है कि एक बार अगर हमने प्रोसेस CPU को एग्जीक्यूशन के लिए दे दिया है तो जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता हम वो प्रोसेस को फोर्सफुली CPU से रिमूव नहीं करेंगे। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रोसेसेस दिए गए हैं। बर्स्ट टाइम दिया है। बर्स्ट टाइम मीन्स द टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस फॉर इट्स कंप्लीशन। एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सीपीयू से कितने टाइम यूनिट्स की जरूरत है। और अराइवल टाइम मतलब वो प्रोसेस कौन से टाइम पर रेडी हो रहा है फॉर एग्जीक्यूशन। सो ये दो कॉलम्स हमें दिए गए रहेंगे, प्रोसेस नंबर, उसका टाइम और उसका अराइवल बर्स्ट टाइम और अराइवल टाइम, और ये सब टाइम हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसका गैंट चार्ट बनाना है। एक बार गैंट चार्ट बन गया तो रिमेनिंग इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द रिमेनिंग थिंग्स। गैंट चार्ट जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है। सो 0 पे प्रोसेस P1 अराइव हो चुका है तो हम P1 को गैंट चार्ट में लिख लेंगे। तो ये नॉन प्रिमिटिव मोड है, इसलिए हमें प्रोसेस P1 को पूरा कंप्लीट करने के बाद ही दूसरी प्रोसेस को सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए देना है। तो P1 के कितने यूनिट्स है? 8 यूनिट। सो 8 यूनिट पे P1 खत्म हो जाएगा। अभी P1 हैज डन। अभी हमें देखना है कि P2, P3, P4 और P5 इसमें से शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम किसका है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसका मतलब है जिसका बर्स्ट टाइम कम है उसे पहले हमें प्रोसेस करना है, क्योंकि अराइव तो सभी प्रोसेस हो चुके हैं। एट टाइम यूनिट 8 सभी प्रोसेस अराइव्ड है। अभी उसका स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम देख के हमें उसको प्रोसेसिंग के लिए डालना है। सो स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम पहले P2 का आ रहा है। P2 का है 1 यूनिट। 9 पे P2 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में P4 आएगा। P4 का है 2 यूनिट। सो 11 पे P4 कंप्लीट हो जाएगा। अभी बचा है P3 और P5। सो P3 और P5 में से P3 का बर्स्ट टाइम कम है, इसलिए हम P3 को पहले प्रोसेसिंग के लिए डालेंगे। P3 विल बी कंप्लीटिंग एट 14 एंड सबसे लास्ट में हमारा P5 जाएगा जिसके 6 यूनिट्स है, तो ये हो जाएगा 20 पे कंप्लीट। तो एक बार गैंट चार्ट हमारा बन गया। अभी हमें कंप्लीशन टाइम निकालना है। तो गैंट चार्ट देख के सिंपली हम कंप्लीशन टाइम बता सकते हैं कि कौन से टाइम यूनिट पे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रहा है। तो P1 का एग्जीक्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हो 8 पे कंप्लीट हो रहा है। P2 जो है वो 9 पे कंप्लीट हो रहा है। P3 जो है वो 14 पे कंप्लीट हुआ है। P4 11 पे कंप्लीट हुआ है और P5 20 पे कंप्लीट हुआ है। सो ये कॉलम हमें मिल गया है। अभी हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना है। सो टर्न अराउंड टाइम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो कंप्लीशन टाइम वाला कॉलम ये है और अराइवल टाइम वाला कॉलम ये है। सो सिंपली इसको सब्सट्रैक्ट करो। 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 1 8, 14 माइनस 2 यू विल गेट 12, देन 11 माइनस 3 8, 20 माइनस 4 दैट इज 16। सो ये कॉलम हमें मिल गया है टर्न अराउंड टाइम। अभी हम देखेंगे कि इसका वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा। सो वेटिंग टाइम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम कौन सा है? ये कॉलम है, और बर्स्ट टाइम का ये कॉलम है। सो सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट करो। 8 माइनस 8 यू विल गेट 0, then here you will get 8 minus 1 7, 12 minus 3 9, then 8 minus 2 6 and 16 minus 6 that is 10। so ये हो गया हमारा वेटिंग टाइम। और रिस्पॉन्स टाइम अगर पूछते हैं तो हम वो भी निकाल सकते हैं। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है कि सबसे पहले प्रोसेस को सीपीयू कब मिला था माइनस उसका अराइवल टाइम। सो यहाँ पे P1 का रिस्पॉन्स टाइम, P1 0 पे अराइव हुआ था। सीपीयू को P1 सबसे पहले 0 पे मिला था और उसका अराइवल टाइम 0 है। सो 0 माइनस 0, देन P2 के लिए 8 माइनस 1 दैट इज 7, P3 के लिए 11 माइनस 2 दैट इज 9, P4 के लिए 9 माइनस 3 दैट इज 6 और P5 के लिए 14 माइनस 4 दैट इज 10। सो आप देख सकते हो कि ये केस में जो वेटिंग टाइम है वही रिस्पॉन्स टाइम हमें यहाँ पे मिल रहा है। और अगर क्वेश्चन में पूछते हैं कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालो तो सिंपली आपको ये 6 टर्न अराउंड टाइम्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 करना है। और वेटिंग टाइम अगर एवरेज वेटिंग टाइम पूछते हैं तो सेम यू हैव टू ऐड ऑल दिस 6 वैल्यूज एंड यू हैव टू 5 वैल्यूज एंड डिवाइडेड इट बाय 5। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वेरी सिंपल। जो भी प्रोसेस आपने एग्जीक्यूशन के लिए लिया है बेस्ड ऑन अराइवल टाइम उसको पहले कंप्लीट कर दो।
एग्जीक्यूशन, और रिमेनिंग प्रोसेस में से जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम है उसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए आपको लेना है। बस यही ट्रिक से आप प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। और एग्जाम्पल्स देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।